Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight lesson number 11. Name of the lesson is The Proposal. Name of the writer is Anton Chekhov and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 11. Name of the lesson The Proposal. Name of the writer Anton Chekhov. Before you read activity, the word proposal has several meaning. स्टूडेंट ये जो वर्ड प्रपोजल है इसके बहुत सारे मीनिंग है. कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट. क्या आप सोच सकते हो ये प्रपोजल जो आपका जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, जो प्ले है आपका, ये प्ले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये किसके बारे में है. ये सजेशन, कोई सजेशन है, प्लान है, स्कीम है फॉर डूइंग समथिंग. क्या ये प्रपोजल जो है क्या सजेशन है, प्लान है, स्कीम है ये कुछ करने के लिए. क्या ऑफ़र है फॉर ए पॉसिबल प्लान और एक्शन. क्या ये प्रपोजल जो है एक ऑफ़र है किसी पॉसिबल प्लान के लिए या किसी एक्शन के लिए. द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन द मैरिज. या ये कोई ऐसा एक्ट है कि किसी को ये कहना कि मैरिज के लिए जो है किसी का हाथ मांगना, क्या ऐसा है. ये रशियन वेडिंग. डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी. क्या आप स्टूडेंट जानते हो कि जब रशिया में जो मैरिजेस होती हैं तो उनमें क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या सेरेमनीज होती हैं. रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग. चलिए हम ये पढ़ते हैं रशिया में जो है वेडिंग्स कैसे होती हैं, उनकी शादी में क्या होता है. प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग. कहते हैं रशियन वेडिंग की जो है शादी की तैयारियाँ. ए रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. कहते हैं रशिया में जो शादी होती है बहुत सिंपल होती है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स. और प्लानिंग क्या होती है, और जो शादी की प्लानिंग करते हैं उसमें क्या अरेंज करते हैं. रिंग होती है, ब्राइड्स होती है, दुल्हन होती है, और ड्रेस होता है, कार्स होते हैं, रिसेप्शन होता है. अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. और कहते हैं जो अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. और पहले क्या होता था, जो ब्राइड होती है स्टूडेंट, जो दुल्हन होती है उसके परिवार वाले जो है पे करते थे, पैसा देते थे रिसेप्शन के लिए. बट नाउ ए डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजली शेयर एक्सपेंसेस. परंतु आज के टाइम में क्या होता है, जो दुल्हन होती है और जो दूल्हा होता है, दोनों फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो शेयर करते हैं एक्सपेंसेस. जितना खर्च होता है वो बांट के करते हैं. ये रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. और रशिया में शादी जो होती है 2 दिन चलती है. सम वेडिंग्स लास्ट लॉन्ग एज ए वीक. और कभी कभी शादियाँ तो 1 हफ्ता भी चलती हैं. एंड द ओकेशन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और ये मौका इस तरह से बना दिया जाता है कि कई सालों तक याद रहता है. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स. द नेसेसरी पार्ट ऑफ वेडिंग. और कहते हैं शादी की जो वेडिंग सेरेमनी जो होती है, शादी की जो सेरेमनीज होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उसका नेसेसरी हिस्सा क्या होता है स्टूडेंट. वेडिंग प्रोसेशन. वेडिंग प्रोसेशन होता है जिसमें दूल्हा होता है, पीछे सारे बाराती होते हैं, वेडिंग प्रोसेशन बोलते हैं. ऑफ सेवरल कार्स. और उसमें बहुत सारी कारें होती हैं. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम्स ब्राइड. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड. और जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं दूल्हे के और दुल्हन के जो होते हैं, मीट बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम्स. और जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वेडिंग में ही मिलते हैं, कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पे वेडिंग में मिलते हैं, वेडिंग से पहले मिलते हैं, बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम्स. और शादी से कुछ टाइम पहले ही जो है मिलते हैं. मेक पोस्टर बनाते हैं, राइट स्पीचेस बनाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration. When the groom arrives to fetch the bride. और जब दूल्हा जो दुल्हन को लेने के लिए आता है तो रजिस्ट्रेशन कराता है. He has to fight to get her. और उसको जो है लड़ाई करनी पड़ती है उसको हासिल करने के लिए, फाइट करना पड़ता है. Russians usually live in the apartments in a tall building. और जो रशिया के रहने वाले लोग हैं स्टूडेंट, वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं. एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. और दूल्हे को जो है क्या करना पड़ता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है दुल्हन को लाने के लिए. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. और इतनी सीढ़ियाँ जब वो चढ़ता है, उसमें बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और ऊपर जाके जहाँ दुल्हन होती है वहाँ सीढ़ी चढ़ के जाता है, तो हर सीढ़ी पे उससे एक क्वेश्चन किया जाता है, तब वो ऊपर जाता है. द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. और जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछती हैं. समटाइम्स अबाउट द ब्राइड. और कभी कभी दुल्हन के बारे में. समटाइम जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स. कभी कभी पहेलियाँ पूछती हैं. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. और जो दूल्हा होता है वो भी आंसर देता है और अपने दोस्तों की हेल्प लेता है आंसर देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज़ ऑफ बेबी गर्ल्स.
और एग्जांपल के लिए उसको जो है कुछ फ़ोटो दिखा दी जाती हैं बेबी गर्ल्स की, छोटी लड़कियों की फ़ोटो दिखा दी जाती हैं। एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज़। छोटी लड़कियों की फ़ोटो दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं और फिर पूछते हैं बताओ इनमें से तुम्हारी दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गेट्स रॉन्ग, अगर वो जवाब गलत देता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव हेड। तो अगर वो जवाब गलत देता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, तभी वो आगे जा सकता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइड्स। कहते हैं आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद जो न्यूली मैरिड कपल है लीव्स द गेस्ट, वो गेस्ट को छोड़ के जो है सिटी साइड पे चले जाते हैं, टूर पे चले जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। और 2 और 3 घंटे का जो है वो टूर जाते हैं, शहर में जो है टूर पे चले जाते हैं और 2-3 घंटे के बाद में जो है वो फिर रिसेप्शन पे आ जाते हैं। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली। और कपल्स के लिए जो है दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल जो है टेबल अरेंज किया होता है और उनकी फैमिली भी होती है वहाँ पे। फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, और उनके साथ जो है उनकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं और जो इनवाइटेड गेस्ट होते हैं वो होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट विद द टोस्ट टू द कपल। और रिसेप्शन स्टार्ट कैसे होता है, उनको पहले टोस्ट खिलाया जाता है। ए वेडिंग टोस्ट इज़ ए कस्टम वेयर ए क्लोज फ्रेंड और ए रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज ए फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल। कहते हैं ए वेडिंग टोस्ट इज़ ए कस्टम, ये एक रीति रिवाज है उनका कि सबसे पहले जो है टोस्ट खिलाते हैं जहाँ पे उनके क्लोज फ्रेंड हैं, उनके रिश्तेदार हैं, दूल्हे के रिश्तेदार हैं या दुल्हन के रिश्तेदार हैं, तो वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उनको दुआएं देते हैं। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लासेस ऑफ वाइन। और सभी फिर उसके बाद क्या करते हैं, सब अपने जो है वाइन का ग्लास जो है ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, अपने ग्लास ऊपर उठाते हैं। एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, सभी फिर उसी पल में पीते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, फिर ग्रूम को बोला जाता है कि ब्राइड को किस करो, दुल्हन को। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग। और कुछ टोस्ट खाने के बाद लोग जो है ईटिंग शुरू करते हैं, ड्रिंकिंग शुरू करते हैं, जनरली फन शुरू करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। और कुछ टाइम के बाद जो है ब्राइड को, दुल्हन को छुपा दिया जाता है। शी डिसअपियर्स, वो जो है नज़र नहीं आती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर। और फिर जो दूल्हा जो है उसको ढूंढता है, जब ढूंढता है ही इज़ आस्क्ड टू पे फीस, फिर उसको बोला जाता है आप पहले फ़ीस दो, आप पहले पैसे दो। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील्स द ब्राइड। और यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, और ऐसा ही होता है कि उसके जो दोस्त होते हैं, हिज फ्रेंड्स जो है दूल्हे के जो दोस्त होते हैं, हु स्टील्स द ब्राइड, और जिन्होंने जो दुल्हन को छुपा रखा होता है। तो देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, फिर जो दुल्हन की फ्रेंड होती हैं, दे स्टील द ब्राइड शूज़। यहाँ ग्रूम होना चाहिए स्टूडेंट, दिस इज़ ए रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी ब्राइड रूम शूज़। जो दूल्हे के जूते वो चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज़। और जो ग्रूम जो दूल्हा है वो उसके लिए जो है पैसे देता है, तभी जो जूते लौटाए जाते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स। और जो मेहमान होते हैं वो सारे इस टसल को एंजॉय करते हैं। एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और कंटिन्यू पार्टी करते रहते हैं। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम इन कॉमन? क्या आपको लगता है भारतीय और रशियन वेडिंग में जो है उनके रीति रिवाज जो है कॉमन है, सेम है? विद द हेल्प ऑफ पार्टनर फिल इन द टेबल बिलो। और अपने पार्टनर की हेल्प के साथ जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल। तो स्टूडेंट ये जो हमारा द प्रपोजल लेसन है ये एक प्ले है, ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल है। ये मैरिज प्रपोजल इज़ ए वन एक्ट प्ले। ये एक प्ले है, ये फार्स है बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए ड्रामाटिस्ट एंटन चेकोव। इट वाज रिटन इन 1888-89। और ये 1888 जो 89 में जो लिखा गया था। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली। और ये प्ले स्टूडेंट, ये जो हम नाटक पढ़ेंगे आगे, द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी, ये हमें बताती है कि जो अमीर फैमिलीज़ होती हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि उनका रिश्ता भी जो है अमीर फैमिली में होना चाहिए। टू इंक्रीज़ देयर एस्टेट्स, और इससे जो है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। बाय एनकरेजिंग मैरिज, जब वो अपने अमीर फैमिलीज़ में जो है अमीर लोग अमीर फैमिली में शादियाँ करते हैं तो उनकी स्टेट्स बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है। इवान लोमोव ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चबकोव। और कहते हैं इवान लोमोव कौन है, एक जो है अमीर जो है नेबर है, वेल्दी नेबर है स्टीफन चबकोव का। आल्सो वेल्दी का कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चबकोव्स 25-year old डॉटर। और वो वहाँ पे जो आता है, चुबको की जो 25 साल की लड़की है, बेटी है उसकी, उसके साथ शादी करना चाहता है, नटालिया।
उसका नाम नटालिया। ऑल थ्री आर कॉलसम, और तीनों जो है आपस में जो है झगड़ा करते रहते हैं। एंड दे कॉल ओवर पेटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। द प्रपोजल इज इन ए डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, और प्रपोजल क्या है, इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल द क्वर्लिंग। और जब वो झगड़ा करते हैं तो उसमें बीच में भूल भी जाते हैं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर, परंतु इकोनॉमिक जो है आर्थिक स्थिति जो है ये एक श्योरिटी है दैट द प्रपोजल इज मेड। प्रपोजल में ये एक श्योरिटी है कि वो इकोनॉमिक जो है अच्छे हालात देखना चाहते हैं। आफ्टर ऑल दो द क्वर्लिंग पर हैव्स कंटिन्यू, शायद जो है क्वर्लिंग जो है वो लगातार चलता ही रहता है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन। Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.